अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। इनफैक्ट आप पिछले कुछ दिनों में देखिए कि इवन ज़ीरो नंबर ऑफ़ केसेस रिपोर्ट किए गए पूरी यूटी में। तो ये इस टाइम हालांकि इस टाइम देख रहे हैं कि लोग कम आ रहे हैं, जो टेस्टिंग हो रही है वो भी कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ्स। लेकिन ओवरऑल अगर हम हॉस्पिटल का एडमिशन भी देखें तो अभी हमारे अस्पताल या बाकी अस्पतालों में भी हॉस्पिटल एडमिशन जो कोविड के लिहाज से है वो बहुत कम है। इसलिए ओवरऑल अगर कोविड के केसेस होंगे भी कम्युनिटी में, ये इस टाइम माइल्ड डिजीज़ कॉज कर रहा है, किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो ये एक खुशाइन बात है। तो जैसे एक्सपेक्टेड था कि ये हो सकता है कि बीमारी जो है ये एंडेमिक हो जाए, यानी कि जैसे बाकी वायरल डिजीज़ में नज़ला ज़ुकाम होता है तो वैसे ही ये रहे और कोई सीवियर डिजीज़ कॉज ना करे। और आगे भी होप यही है कि आगे भी ये ऐसे ही बिहेव करेगा और हमारे जो है बाकी जो सीवियर केसेस आ रहे थे पहले, जैसे डेल्टा सेकेंड वेव में हमने देखा, तो वो कम होंगे और अस्पतालों में एडमिशन कोविड के लिहाज से बहुत कम होंगे। तो देखिए, जो वेरिएंट है जैसे हमने ओमिक्रॉन का देखा, उसमें हमने देखी कि इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी और हालांकि उसमें सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ जो है वो बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वेरिएंट्स। अब एक और वेरिएंट जैसे आया है जो BA ओमिक्रॉन का वेरिएंट था, B2 दूसरा वेरिएंट था, एक कॉम्बिनेशन वेरिएंट जो इन दोनों का आया है जिसे हम XE के नाम से जो इस टाइम जाना जा रहा है। तो इसके केसेस भी हमारे मुल्क में जो है 2 केसेस अभी तक डिटेक्ट हो चुके हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमारे पास कौन सा वेरिएंट इस टाइम अवेलेबल है या कितने केसेस बढ़ेंगे। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सीवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ जो है, जो कोई भी वेरिएंट हो वो सीवियर डिज़ीज़ कॉज ना करे, क्योंकि वही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन डालता है और उसी की वजह से जो है मॉर्टेलिटी होने का ज़्यादा अंदेशा रहता है। लेकिन अगर कोई इन्फेक्टिव ज़्यादा भी वायरस होगा लेकिन माइल्ड डिजीज़ कॉज करेगा, मुझे नहीं लगता है कि ये कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए। People should have to take precautions still now? देखिए, अभी जो है अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोविड पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो अभी तो हमारे जो नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो मिनिमम पे है। तो इस टाइम जो हमारे SOPs हैं वो रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी हमें लगे कि नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं और कोई वेरिएंट पाया जा रहा है जो ज़्यादा इन्फेक्टिव है, तो मुझे लगता है कि उस टाइम हमें फिर से अपनी जो SOPs हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी। Thank you.